दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है क्रिस्टी विलियम्स की बुक टीपू सुल्तान ऑफ शिवालिक्स। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि टीपू गांव को बहुत नुकसान पहुंचा के निकला था। उसके फौरन बाद क्रिस्टी अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंच गए थे। गांव वाले बड़े नाराज थे और उन्होंने कहा था कि आप लोग बॉलीवुड की पुलिस की तरह से हो, घटना हो जाने के फौरन बाद पहुंच जाते हो, क्योंकि हाथी के निकलने में और इनके पहुंचने में कुछ मिनटों का ही फासला था। और अगले दिन सुबह क्रिस्टी ने डार्टिंग करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथी बुला लिए थे। और जो हाथी का महावत था उसने कहा उसने टीपू को जाते हुए देखा है जब वो सुबह सुबह चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। अब हथनी प्रेम कली के ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम बैठी और महावत ने इंस्ट्रक्शंस दिए जंगल में जाने के लिए। बाकी लोग पैदल ही चले। डॉक्टर मलिक जो कि टीम का हिस्सा थे, नॉर्थ बंगाल में एक ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे और हाथी की पीठ जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हाथी था उससे नीचे गिर गए थे और वहां पर जंगली हाथी भी घूम रहे थे। बड़े ही चमत्कारिक ढंग से डॉक्टर मलिक बचे थे। उन्हें वो घटना याद थी और वो बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने कहा वो हाथी पर नहीं बैठेंगे, गाड़ी में बैठ के बाकी टीम के साथ रहेंगे और वायरलेस सेट पर क्रिस्टी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अब प्रेम कली आगे निकल गई थी, पीछे पीछे चल रहे थे क्रिस्टी और उनके साथी, लेकिन पूरे जंगल में थी लैंटाना की झाड़ियां और इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिख रही थी तो केवल प्रेम कली की पीठ। कुछ फीट दूरी के आगे ये लोग देख नहीं पा रहे थे। आसमान से पेड़ों के बीच से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। अब लैंटाना के कांटों से इनकी स्किन भी छिल रही थी, इनके कपड़े भी फट रहे थे। अब क्रिस्टी को लग रहा था ऐसे में कहीं टीपू ना आ जाए, क्योंकि इनके पास भागने का कोई चारा नहीं था। 15 मिनट के बाद प्रेम कली इनको नजर आनी बंद हो गई और इनकी कंडीशन थी आसमां से गिरे खजूर पर अटके, क्योंकि जंगल के बीच में पहुंच गए थे। प्रेम कली भी साथ नहीं थी और उस जंगल में जिसमें घूम रहा था टीपू। गांव में कुछ लेडीज लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। ये लोग उनके पास गए और उनसे पूछा कि जो पालतू हाथी था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो किस दिशा में गया है। एजेटी और मोतीलाल जिन्हें काफी एक्सपीरियंस था हाथियों को कॉलरिंग करने में, उन्हें भी बहुत मुश्किल हो रही थी। अब सारे लोग डिपेंड कर रहे थे एक फॉरेस्ट गार्ड पे जो कि लोकल था, लेकिन वो इतना डरा हुआ था टीपू के नाम से, टीपू की प्रेजेंस से। और क्योंकि वो लोकल था उसे मालूम था कि इस वक्त टीपू कहां पर हो सकता है, लेकिन उसने मिसगाइड कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका किसी भी तरह से टीपू से सामना हो जाए। तो उसने उल्टी डायरेक्शन बता दी कि उसे मालूम है हाथी जनरली कहां पर आराम करते हैं। आधे घंटे तक उस फॉरेस्ट गार्ड के कहने पर भटकने के बाद टीम को मालूम चल गया कि इस फॉरेस्ट गार्ड को कुछ नहीं आता है और या फिर यह हमें भटका रहा है। अब मोतीलाल और एजेटी ने डिसाइड किया कि वापस सड़क पर आते हैं और उसके बाद टीपू के पैरों के निशान से उसे ट्रैक करते हैं। अब इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उस तरीके से प्रेम कली की पोजीशन इन्हें मालूम चल गई। ये सारे लोग सड़क पर पहुंच गए। अब रामशरण और मेघराज ने हबीब जो कि महावत था, जिसने चाय की दुकान से टीपू को जंगल के अंदर जाते देखा था, उस जगह से इन्होंने फुटप्रिंट्स ट्रेस कर लिए। उसके बाद सारे लोग आगे आगे चले, प्रेम कली यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हथनी पीछे पीछे। हाथी के पैरों के निशान मिलते जा रहे थे, कहीं कहीं पर नहीं मिल रहे थे, लेकिन जो टीम थी वो एक्सपीरियंस थी। जहां पर निशान खो जाते थे सारे लोग सर्किल बनाकर घूमना शुरू कर देते थे, फिर इन्हें निशान मिल जाते थे। बाकी की टीम एक ही रास्ते पर चलती रहती थी और उसके बाद ये लोग चिल्लाकर अपनी पोजीशन बता देते थे और जो लोग सर्किल बना के घूम रहे थे वो वापस इनसे मिल जाते थे। मौसम बहुत ठंडा था, सूरज अभी अभी उगना शुरू हुआ था, उसकी किरणें आ रही थीं और ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर टीपू के कदमों के निशान एक रिवर स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे थे। स्ट्रीम के दूसरी तरफ जाके इनको फिर से पैरों के निशान मिल गए। वो घनी झाड़ियों में घुस रहे थे। झाड़ियां थी लैंटाना की
झाड़ियों को तोड़ा मरोड़ा गया था। आसपास जो दूसरे टहनियां थीं वो भी टूटी हुई थी। एजेटी ने वहीं पर एक छोटी सी कंसल्टेशन मीटिंग बुलाई और यह डिसाइड किया कि डार्टिंग टीम बैठेगी प्रेमकली की पीठ पर और बाकी लोग पीछे पीछे फॉलो करेंगे। डॉक्टर गोयल पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि उनके पास हाथी का और आदमियों का एंटीडोट था। हाथी के साथ आदमी का एंटीडोट इसलिए था कि हाथी को डांट करते वक्त कहीं गलती से किसी इंसान को इंजेक्शन लग जाए तो उसे भी होश में लाया जा सके। और जब हाथी को डांट लगाया जाता है यानी कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर वो गलत पोजीशन पर गिर जाए तो उसे फौरन एंटीडोट लगाना पड़ता है, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। और वो पोजीशन होती है स्टर्नम पर। दोस्तों, स्टर्नम बोलते हैं इसको, ये जो हड्डी होती है जो फ्रंट में हार्ट को, जो हमारी रिब्स को जोड़ती है बैकबोन से, इसको स्टर्नम बोलते हैं। इसके पीछे हार्ट होता है। अगर हाथी उसके बल पर गिर जाता है तो उसका हार्ट डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको फौरन रिवाइव किया जाता है ताकि उसकी पोजीशन चेंज की जा सके। क्योंकि अगर स्टर्नम जमीन पर है तो पेट भी जमीन पे होगा। हाथी दिन में 18 घंटे खाता है, उसका पेट हमेशा चारे से भरा होता है। पेट यानी आंतें। अगर उसका पूरा वजन आंतों पर आ जाएगा तो आंतें डैमेज हो सकती हैं, हार्ट भी डैमेज हो सकता है, सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। अब ये लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि मोतीलाल ने हल्की सी विसिल बजाई, यानी कि हाथी टीपू अब निगाह में आ चुका था। और जब टीपू को देखा तो प्रेमकली रुक गई। महावत के कहने पर भी आगे नहीं बढ़ रही थी। प्रेमकली का जो दूसरा महावत था जौहर, वो टीपू से बहुत डरता था और शायद इसी वजह से प्रेमकली ने टीपू की स्मेल सूंघ ली थी या वो डर सूंघ लिया था। क्रिस्टी ने एजेटी से कहा, इस कंडीशन में जौहर को प्रेमकली के ऊपर नहीं बैठाना चाहिए, हबीब को बैठाना चाहिए, क्योंकि वो टीपू से उतना नहीं डरता है। और जैसे ही महावत चेंज किया गया, जौहर को हटाकर हबीब को बैठाया गया, चमत्कार हो गया। प्रेमकली फिर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही हबीब ने अपना पैर प्रेमकली के कान के पास मारा, प्रेमकली आगे बढ़ चुकी। यह चीज बताती है बॉन्डिंग महावत और हाथी के बीच में। अब क्रिस्टी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, करीब 15 फीट की हाइट पर, और वहां से वॉच करने लगे। अब यहां से क्रिस्टी ने टीपू को देखा। बहुत बड़े साइज का हाथी था और मस्त पीरियड में था। मस्त पीरियड यानी कि उसकी टेम्पोरल ग्लैंड्स, जो कि आंखों और कान के बीच में होती हैं, उससे हार्मोन बाहर आ रहा था। और वो इतना बाहर आ रहा था कि निकल निकल के टीपू के मुंह में जा रहा था। मस्त पीरियड वो होता है जब किसी हाथी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हिरणों में यानी कि डियर में रट होता है। ये वो पीरियड होता है जब मेल हाथी यानी कि बुल एलिफेंट सिर्फ और सिर्फ फीमेल को ढूंढ रहा होता है। हालांकि हाथी मेटिंग तब भी कर सकता है जब वो मस्त पीरियड में ना हो, लेकिन अगर हाथी मस्त पीरियड में है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और मस्त पीरियड में आने के लिए हाथी का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। टीपू की हेल्थ जबरदस्त थी। अब जैसे ही टीपू ने देखा कि प्रेमकली उसकी तरफ आ रही है, वो घूमकर प्रेमकली की तरफ फेस करके खड़ा हो गया। अब जैसे ही डार्टिंग टीम ने देखा कि टीपू ने प्रेमकली की तरफ फेस कर लिया है, वो थोड़ा पीछे हटे। अब क्रिस्टी अकेले बचे थे पेड़ पर। अब क्रिस्टी परेशान हो रहे थे क्योंकि अगर टीपू धक्का मार देता उस पेड़ पर तो वो नीचे आ जाते। और तो और सारी डार्टिंग गन और शॉटगन वो टीम अपने साथ लेके पीछे हट गई थी। क्रिस्टी निहत्थे थे। अभी तक क्रिस्टी का बहुत मन था कि टीपू को देखा जाए, लेकिन अब ये टीपू को देखना नहीं चाहते थे। टीपू 10 फीट का बहुत ही भारी भरकम हाथी था। क्रिस्टी दुबले पतले थे, एक दुबली पतली डाल पर बैठे थे। और अगर टीपू अपनी सूंड उठा देता, 10 फीट का टीपू था, क्रिस्टी बैठे थे 15 फीट पर, सूंड उठा लेता तो वो क्रिस्टी को भी उठा लेता। और जहां पर क्रिस्टी थे पेड़ पर, उससे ऊपर जाने की जगह नहीं थी। उनकी हथेलियों में पसीना आ गया था। अब इनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्रिस्टी का दिमाग क्रिस्टी के दिल से बोल रहा था, जिंदगी सोच बने साज ना होने पाए, साजे दिल जब भी बजे आवाज ना होने पाए।
क्योंकि अगर आवाज हुई तो वो आवाज पहुंच जाएगी टीपू तक, और अगर टीपू आया तो आवाज बंद कर देगा। 2-3 मिनट तक टीपू वहीं खड़ा रहा और उसके बाद गायब हो गया। उसके बाद प्रेमकली नजर आई, प्रेमकली भी गायब हो गई, लेकिन इस बार गायब हुई थी टीपू के पीछे। करीब 10 मिनट पेड़ पर बैठे रहने के बाद क्रिस्टी को आवाज सुनाई दी डार्ट गन की, और उसके बाद चिल्लाने की आवाज। क्रिस्टी जल्दी से पेड़ से नीचे उतर के आ गए और चल पड़े डॉक्टर गोयल और असिस्टेंट की तरफ, जो कि क्रिस्टी की ही तरफ आ रहे थे। जब ये प्रेमकली की तरफ बढ़े तो देखा एक जगह प्रेमकली खड़ी है, कुछ टहनियां और पत्ती खा रही है, और जो डार्टिंग टीम है आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। डार्ट लगा नहीं था, निशाना चूक गया था। एजेटी को दिक्कत हो रही थी डार्ट का बचा हुआ जो खोल था उसे बाहर निकालने में, लेकिन इंस्टीट्यूट ने विनोद को भी भेजा था, जो एक टेक्नीशियन था जिसका की काम था सभी इक्विपमेंट्स को वर्किंग कंडीशन में रखना। और विनोद ने वो कार्ट्रिज बाहर निकाल दी, नई कार्ट्रिज लोड की गई और फिर से स्टार्ट हो गया कॉलर पहनाने का ऑपरेशन। थोड़ी दूरी पर टीपू फिर मिल गया, अब फिर निशाना मारा गया। अब की बार डार्ट लग गई। जैसे ही उसे डार्ट लगी उसने 3-4 कदम पीछे लिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसमें कोई डर का भाव नहीं दिख रहा था। टीपू के अंदर पहुंच चुका था एक पावरफुल नार्कोटिक। वो दवाई इतनी खतरनाक थी कि अगर किसी इंसान की स्किन जरा सी छिली हुई हो, उसको टच कर जाए तो वो इंसान कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। लेकिन टीपू घास खाता रहा, उसमें ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा था कि वो बेहोश होने की तैयारी में है या उसे कोई जल्दी है बेहोश होने की। अब टीपू रेलवे ट्रैक की तरफ जाने लगा और डार्टिंग टीम उससे थोड़ी दूरी पर उसके पीछे पीछे। किसी ने राम शरण को भेज दिया था डॉक्टर मलिक के पास, जो कि टी शॉप पर बैठे थे, कि एक डार्ट और तैयार कर दो। डार्टिंग टीम रेलवे ट्रैक पर थी, टीपू से करीब 50 गज के पीछे। अब ये लोग इंतजार कर रहे थे कि राम शरण जल्दी से आए अगला डार्ट लेके। एक ट्रेन काफी तेजी के साथ वहां से निकल गई थी, लेकिन टीपू जरा भी नहीं डरा था उसकी ताबड़तोड़ स्पीड और आवाज से। थोड़ी देर बाद टीपू चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया। क्रिस्टी और उनकी टीम को लगा कि दवाई असर कर रही है, लेकिन वो गलत थे। आधे घंटे बाद टीपू चल पड़ा एक पानी के गड्ढे की तरफ, जिसमें कीचड़ भी था, पानी भी था। अपनी सूंड से पानी उठाकर अपने ऊपर फव्वारा छोड़ने लगा। अब एजेटी को लग रहा था कि उनकी डार्टिंग करने की क्षमता पर शक किया जा रहा है। जैसे ही राम शरण नई डार्ट लेके आया, उन्होंने वापस डार्ट गन लोड कर दी। अब उन्होंने एक और डार्ट उसके लेफ्ट हैंड साइड पर मारा। टीपू ने फिर 3-4 कदम पीछे लिए, फिर लैंटाना की तरफ चला गया और खड़ा हो गया। तब तक मैं दूसरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हथनी अरुंधति आ गई और ये सारे लोग हाथी पर बैठ गए और हाथी पर बैठकर टीपू पर निगाह रखने लगे। 25 मिनट बीत चुके थे। टीम इंतजार कर रही थी कि टीपू नीचे गिरेगा, लेकिन अब टीपू ने फिर से चारा खाना शुरू कर दिया था। अब सबके धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। एजेटी ने क्रिस्टी से कहा, तुम पकड़ो ये गन, तुम मारो, मुझसे नहीं हो रहा है। अब क्रिस्टी नीचे उतर के कीचड़ से लथपथ होके डॉक्टर मलिक के पास पहुंचे और बोले, एक और डार्ट बना दीजिए। डॉक्टर मलिक ने कहा, आज के लिए बहुत हो गया, अब मैं कोई और डार्ट नहीं बनाऊंगा। क्रिस्टी भी डॉक्टर मलिक की बात से सहमत थे कि इतनी सारी दवाई एक दिन में डालना ठीक नहीं है। अब जो भी है भगवान की मर्जी है। अगर ये दवाई टीपू पर असर नहीं कर रही है तो क्या किया जा सकता है। तो इन्होंने सामान पैकअप किया और डिसाइड किया अगले दिन फिर आएंगे, फिर लगाएंगे डार्ट। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, बाकी की स्टोरी कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।